लिंक कॉपी करके भेजना। Alright, boys, we are live again. We are live again for New York session. We are live again. We are live again for a New York session. और जो मैं सेटअप आपको छोड़ के गया था लंदन सेशन में उसको डिस्कस करेंगे. बहुत प्यारा विन निकल के आया, बहुत प्यारा. For a New York session. Let's just everyone to join. सबको join होने दें 5 मिनट and then we begin. Alright, boys, we are live on YouTube for New York session. I'm attaching the link to this story. Join up. We are live on YouTube for New York session. I'm attaching the link to this story. Join up. Alright, boys, we are live on YouTube for New York session. I'm attaching the link to this story. Join up. Alright, boys, we are live on YouTube. Alright, I think everyone is live now. Alright. So guys, let's begin the session. Last session जो मैं आपको बता के गया था लंदन सेशन के ऊपर कि ये जो आपका है लिक्विडिटी लेवल है राइट हियर, ये आपको बता के गया था लास्ट कि ये लिक्विडिटी है यहाँ पे सारी इंटरनल स्ट्रक्चर की, और प्राइस ने सिंपल क्या किया है, इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी को स्वीप किया है राइट. आपका जो नीचे फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे, फेयर वैल्यू गैप से टैप करने के बाद उसने यहाँ से तकरीबन कोई 80-90 पिप्स का मूव आपको निकाल के दिया बाय का. तो मैंने यहाँ पे एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट की थी. मैं आपको बताता हूँ किस तरह से. जब प्राइस ने ये पहली लिक्विडिटी स्वीप की है ना, तो यहाँ पे मैंने एक बाय ट्रेड किया है और उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है. यहाँ पे पहला मेरा स्टॉप लॉस गया है. उसके बाद प्राइस जब डीप आई है, जब इसने फेयर वैल्यू गैप को टैप किया है और 1 मिनट पे मुझे यहाँ पे आप देखो जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का लास्ट सेशन पे, जब मुझे यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला है तो यहाँ से मैं एक और बाय में चला गया था. सेकंड चांस दिया था मैंने इस ट्रेड को. अगर आप यहाँ पे डिस्कॉर्ड में देखें तो ये आई थिंक मेंबर्स हैं फॉलोइंग योर फुटस्टेप्स जिन्होंने ये कैच किया है फेयर वैल्यू गैप हमारे साथ डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में 3690 से 3692 से. ये तकरीबन 80-90 पिप्स का मूव है. अलशेख इसने भी कैच किया है 93 से. गुड, 30-40 पिप्स आर गुड. और अगर सेटअप देखा जाए तो सेटअप ये मैंने दिया था यहाँ पे. डिस्कशन ऑलरेडी हुई थी हमारे ट्रेड सेटअप की, क्या सेटअप बन रहा है. ये पहला स्टॉप लॉस लिया है, उसके बाद पहला स्टॉप लॉस लेने के बाद रिएक्शन फ्रॉम फेयर वैल्यू गैप, सॉरी यहाँ पे कीप एन आई ऑन दीज टू जोन्स फॉर बाइज. फेयर वैल्यू गैप से जब उसने रिजेक्शन दिया है तो फिर हम लोग बाइज में गए हैं. और उसके बाद जो है ये मेरी यहाँ पे ये आप ट्रेड्स भी देख सकते हैं. ये मेरा पहला बाय था जो स्टॉप लॉस हुआ है. उसके बाद एफवीजी से टैप करने के बाद जब रिएक्शन आया मैं दोबारा बाय में गया हूँ और वो बाय जो है नाइस गुड प्रॉफिट्स अभी तक चल रहे हैं. हो गया पास, नाइस. हमजा ऑल्सो होल्डिंग द ट्रेड द बाइज. गुड यार, अच्छी मार्केट बहुत अच्छी चल रही है. ये पकड़ो, ये फिर ना गिर जाए. उसके बाद सेकंड जो है बाय निकल के आया यहाँ से, वो तकरीबन 3700 पे गया. और यही एनालिसिस थे कि अगर ये फेयर वैल्यू गैप होल्ड करता है और आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है 1 मिनट पे, तो दिस विल लीड टू 3700 इन न्यूयॉर्क सेशन. जो न्यूयॉर्क सेशन पे वो 3700 पे गया है. तो जो सेकंड मेरी ट्रेड थी वो फिर यहाँ से बाय किया और ये छोड़ के स्टॉप लॉस और ये टॉप पे.
अगर आप लोग सॉरी यहाँ से बाय किया था मैंने, अगर आप लोग लंदन सेशन देखोगे जो मैंने लाइव किया है, पिछला जो लाइव सेशन है उसकी लाइव स्ट्रीम पे एंड पे जाके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सेटअप मैंने आपको बना के दिया था, राइट। अभी ये है कि अभी सीन्स ये हैं कि अब ये ट्रेड सेटअप जो है डन हो चुका है। मैं इस ट्रेड को अभी भी होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी ट्रेड चल रही है अभी भी तकरीबन $600 में। स्टॉप लॉस इसका लेट्स से ब्रेक इवन कर दिया है। रीज़न मेरी ये ट्रेड क्यों चल रही है मैं आपको फिर दोबारा बता दूँ। मेरा ये फंडिंग पिप्स का चैलेंज है जिस पे 10% मैंने प्रॉफिट टारगेट बनाना है। मैं तकरीबन $9,700 पे चल रही है अभी, तो मुझे $300 और चाहिए, मतलब मुझे इस ट्रेड से $1,000 चाहिए। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है मेरा फुल टीपी है ये, तभी जाके मेरा चैलेंज क्लियर होगा। तो आई विल टेक दिस चांस क्योंकि 1 आवर जो है ना वो बहुत इम्पल्सिव बुलिश क्लोज है। तो ये नेक्स्ट 1 आवर देखते हैं क्या करता है ये। मतलब मैं तो नीचे से बाय में बैठा हूँ, अब आप लोग यहाँ ऊपर से ना बाय करना क्योंकि ये डीप पुल बैक भी ले सकता है जिस तरह ये भी पुल बैक ले रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगला सेटअप देखते हैं क्या बनता है इस ट्रेड के बाद, क्योंकि हमारा जो है वो आज न्यूज़ है, वी हैव न्यूज़ टुडे। न्यूज़ को हम लोग नहीं जो है वो कर सकते। न्यूज़ जो है अपनी जो है वो है तकरीबन 5:30 के ऊपर। 5:30 के ऊपर वी हैव कोर रिटेल सेल्स। अब कोर रिटेल सेल्स में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर 30 मिनट पे आप देखो ना, सेटअप देखो अपना, ये कैंडल जो है ये बुलिश क्लोज हुई है प्रॉपर, लेकिन ये हाई से ऊपर नहीं क्लोज हुई, ठीक है। ये चीज़ आपने देखनी है, हाई से ऊपर नहीं क्लोज हुई, जिसका मतलब है कि ये डीप भी जा सकता है बाय अपॉर्चुनिटी के लिए दोबारा। और बाय डीप कहाँ जा सकता है? बाय आपका ये डीप जा सकता है 3 मिनट के ऊपर अगर आप देखते हो, या 5 मिनट के ऊपर ही अगर हम आके देखते हैं तो डीप आपका ये जो फेयर वैल्यू गैप था ना, यहीं से एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है ये, ठीक है। ये आपका यहाँ तक डीप जा सकता है, और इससे नीचे भी आपका अगर देखो ना तो यहाँ पे एक और बाय जोन है आज के लिए, न्यूयॉर्क सेशन के लिए ये भी एक बाय जोन है। या तो यहाँ से या 3687 से एक और आप स्विंग बाय देख सकते हो जो कि प्रॉपर एक हाई टाइम फ्रेम का बाय है, ठीक है। शॉर्ट टर्म तो अभी आई एम डन विद दिस ट्रेड। ये ट्रेड मैं होल्ड कर रहा हूँ, देखते हैं क्या बनता है। या तो ब्रेक इवन है इस पे मेरा, या मुझे 3701 फुल टीपी है जिस पे मेरा चैलेंज क्लियर होगा। लेट्स सी। अच्छा अभी 1 मिनट के ऊपर अगर देखें ना, 1 मिनट के ऊपर आप ऑर्डर फ्लो फॉलो करो। ऑर्डर फ्लो अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 मिनट के ऊपर ये देख रहे हो, ये एक और जोन है जो स्कैल्प के लिए अच्छा बाय जोन है। अगर यहाँ से आपको रिजेक्शन मिल के आता है तो 1 मिनट के ऊपर रिजेक्शन निकल के आता है तो यहाँ से ये एक स्कैल्प जोन बन सकता है। हमजा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्राइस सेक्शन? कैन यू शेयर योर स्क्रीन? क्या कर रहे हो? You can share your screen. 1 मिनट के ऊपर देखो, स्कैल्प है ना, यूट्यूब लाइव सेशन है, स्कैल्पिंग ही करते हैं हम लोग यूट्यूब लाइव पे। तो 1 मिनट के ऊपर देखो क्या स्कैल्प्स निकलते हैं। ऑर्डर ब्लॉक तो टैप हो रहा है अभी 1 मिनट का, देखो ना, इसको ड्रॉ करो जो अभी ये देखो, रिएक्शन चेक करो 1 मिनट पे अच्छा बाय का रिएक्शन आ रहा है। इससे थोड़ा छोट देखते हैं डीप, अगर ये होल्ड करता है, कोई एक 1 मिनट बुलिश क्लोज देता है तो ये मज़े का है। लेकिन ये गुड जोन है। अगर हमजा 1 मिनट पे आप जाके देखो ना, इस जोन को सिर्फ ना ऑब्जर्व करो, यहाँ से किस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं। ये जो मैं ड्रॉ करता हूँ चार्ट के ऊपर, ये वाला जो ब्लॉक है ना, इसको ड्रॉ करो। ये देख रहे हो प्राइस ने पुल बैक किया है
और इस ऑर्डर ब्लॉक से अब आपको ये बाय रिएक्शन दे रहा है। अगर यहाँ पे कैंडल्स होल्ड करती हैं तो दिस इज़ समथिंग ऑल्सो गुड, कि देखते हैं होल्ड होता है कि नहीं होल्ड होता आपका। ट्रम्प भी जो है वो फुल ट्वीट्स कर रहा है। ट्रम्प इज सेइंग लाइक ही वुड बी विलिंग टू हैव रेट हाइक्स। वो रेट कट कर रहे हैं, ट्रम्प कह रहा है रेट हाइक करो। बहुत कल जो फॉर्मेक है ना, इट्स गोइंग टू बी वेरी वॉलेटाइल, मैनिपुलेटिव। आपके बहुत अकाउंट्स कल वॉश होंगे। तो मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा कि भाई ट्रेडिंग में ना अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, लेकिन कल आपने फॉर्मेक के ऊपर ज़्यादा रिस्क नहीं करना। जस्ट ऑब्जर्व और देखें, क्योंकि फॉर्मेक के बाद रेट कट हो या रेट कट ना हो, देर विल बी plenty of opportunities through the volume afterward। जो वॉल्यूम निकल के आता रहेगा आपको, उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी अगले हफ्ते, उससे अगले मंथ। क्योंकि आपका जो ये न्यूज़ है ना, दैट इज़, आवाज़ तो नहीं डबल हो रही? हम सब जस्ट म्यूट योर माइक। आवाज़ तो नहीं डबल हो रही मेरी कहीं? अच्छा, don't know, let me just check the live chat। ओके, हाँ लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपका जो कल फॉर्मिक है ना, दैट इज़ अ मैक्रो इवेंट। मैक्रो इवेंट का मतलब है कि जो रेट कट अगर होता है या रेट कट नहीं होता, उसका जो इम्पैक्ट है ना, वो अगले 2-3 महीने तक चलेगा। क्योंकि पूरी आपकी इकॉनमी उसके अराउंड एडजस्ट होती है। इट्स नॉट जस्ट अ न्यूज़ इवेंट, ये पूरा एक मैक्रो फंडामेंटल इवेंट है कल। तो कल अगर आप फॉर्मिक को ऑब्जर्व भी करते हो ना, तो आपके पास यू विल हैव टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ पोस्ट फॉर्मिक। पोस्ट फॉर्मिक देयर विल बी टन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अभी सिर्फ हम सब 15 मिनट पे भी देखो कि ये कहाँ तक जा सकता है। अगर ये डीप पुल बैक लेता है ना, तो ये डीप कहाँ तक जा सकता है। बिकॉज इट्स राइट नाउ, जिस तरह मैंने बताया ना 15 मिनट के ऊपर, इसको रिमूव करो फिबोनाची लेवल को, कि नीचे से जो बाय हमने किया था यहाँ से, इस लिक्विडिटी स्वीप के बाद फेयर वैल्यू गैप में टैप होने के बाद जो बाय किया था, उस बाय का मूव निकल के आ चुका है यहाँ से यहाँ तक। दैट इज़ डन। ठीक है, अब जो हम लोग देख रहे हैं, हम सेकंड ट्रेड बाय अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि डीप आए और वहाँ से निकल के फिर दोबारा जाए। और साथ अगर आप देखो ना, तो ये जो लेवल है ना, दैट वाज योर हाई, और ये बुलिश कैंडल इस हाई से ऊपर क्लोज नहीं हुई। दैट मीन्स इट कुड बी ऑल्सो अ लिक्विडिटी ग्रैब अबव दिस हाई, स्विंग हाई। ठीक है, तो अगर आप बाय देख रहे हो तो वी नीड टू बी वेरी कॉशियस। ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है बाय का, मतलब बाय देख रहे हो तो आपका रिस्क कम होना चाहिए, क्योंकि आपका जो है ना डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ ऊपर, यहाँ पे क्लोजर जो है वो बॉडी का ऊपर नहीं मिला। ये इसको 1 मिनट पे रखो, जो आप ऑर्डर ब्लॉक्स देख रहे हो 1 मिनट के ऊपर। ये देखो ना 1 मिनट पे जो मूव निकल के आ रहा है, इससे चेक करो। अब ये देखो, ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। ठीक है, देखो लाइव स्ट्रीम का पर्पस जो है ना विद यू गाइस इज़ टू शेयर यू ट्रेड सेटअप्स, इज़ टू शेयर विद यू ट्रेड आइडियाज़। आपकी ट्रेड एग्जीक्यूशन इंडिपेंडेंट है, आपका रिस्क इंडिपेंडेंट है, वो आपने खुद मैनेज करना है। आई एम नॉट गोइंग टू कॉल आउट ट्रेड्स ऑन द लाइव सेशन, लेकिन मैं आपको इस तरह के जोन्स बताऊंगा 1 मिनट के ऊपर, स्कैल्पिंग जोन्स, जिससे आप प्रॉफिट्स बना सकते हो। 10-20-30 पिप इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, अगर ये लिक्विडिटी हमजा ने मार्क की है कि भाई काशु भाई ये लिक्विडिटी है, इसके नीचे ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, अगर आप देखो उसने 50% टैप किया है, छोटा रिस्क करके, ये स्कैल्प अपॉर्चुनिटी निकल गई है। ठीक है, मैं यहाँ से हमजा बाय में हूँ, नीचे से इसी ऑर्डर ब्लॉक से। तो आपने इसको ऑब्जर्व करना है, और इंशाल्लाह लाइक लर्निंग पे फोकस करेंगे rather than chasing money, so you will be able to catch scalp moves from these zones that we mark out on the live sessions. Or show a lot of support, like the session, comment on the video, so I could have the motivation to do it every single day,
right? Because doing live sessions, it's a big responsibility. You need to be very disciplined, you need to be very punctual, you need to show up every single day, no matter how the price action is, no matter if you have a stop loss or take profit, you have to consistently show up. It's a lot of effort, big responsibility. So all I ask from you guys is to like the video, to leave a comment, uh, and inshallah I'll try my best to do these free live sessions every single day with you guys. इस जोन को हटा दो हमजा, ये वाला जो है ना, ये वर्क नहीं किया है, यही वाला जोन इसको रखो क्योंकि ये लिक्विडिटी थी. अच्छा, पर्सनली हमजा आई हैव सीन के जो ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं ना जिनके ऊपर लिक्विडिटी होती है, दे दे एक्ट लाइक अ स्प्रिंग. टैप होते साथ ही वो मूव करते हैं, क्योंकि देखो ना, ये जनरेटेड लिक्विडिटी थी, सारे स्टॉप लॉसेस थे नीचे, ऑर्डर ब्लॉक भी था, उसने स्टॉप लॉसेस उठाए हैं, ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हुआ है, एंड बूम आपको जो है ना रिएक्शन निकल के आ गया. और इसी को अगर आप स्ट्रक्चर की तरह फॉलो करोगे तो हायर हाई हायर लो, अब प्राइस ऊपर दोबारा जा रही है हायर हाई. नाइस 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 नाइस, गुड 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 गुड. Yeah. अभी अगर देखो ना तो ये आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट है, अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय में गए हो, इफ़ यू वेंट इनटू अ बाय फ्रॉम दिस ऑर्डर ब्लॉक, देन आपका ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था जो कि उसने नहीं दिया, बल्कि 1 मिनट कैंडल ने उसको लिक्विडेट किया. तो यहाँ पे फिर आप ना इस तरह सिक्योर करके ब्रेक इवन कर देते हो फ़ौरन. एग्जैक्टली. अब इस पे यू कैन ऑल्सो सी दैट, कि कितना पिप्स का मूव है इस ऑर्डर ब्लॉक से. जस्ट कैलकुलेट द स्कैल्पिंग मूव, 17-18 पिप्स. इंस्टेंट मतलब बाय, इंस्टेंट सेल. Let's let's take in some questions. ब्रदर, ये जो सेशन वाला इंडिकेटर है वो बता दें प्लीज़. चलें जी, वो बताते हैं आपको सेशन इंडिकेटर क्या होता है. बेसिकली आई यूज़ दिस सेशन इंडिकेटर which marks out the sessions for me. Like green is Asian, blue is my London, red is New York, which has just started. So to mark your to have this indicator on your charts, you just need to go to this indicators में जाना है आप लोगों ने. You need to go to the indicators and write Asian session range. There are a lot of session range indicators, but I find this one to be the best. Rob Minty, Asian session range by Rob Minty. Just have it on your chart और ये इस तरह करके आ जाएगा. फिर इसकी सेटिंग बिठाने के लिए, to adjust the setting, you just go to the settings, you uncheck these 3 boxes, you uncheck these pane labels and lines, and then you go to input, and then you just select the color as per your liking. Like for me, green is Asian, blue is London, and red indicates New York. And there you go. you will have this indicator on the charts. So ये आपका बाय जोन है. हमसे यहाँ पे मार्क भी कर दो कि ये बाय जोन है. जस्ट राइट टेक्स्ट बाय जोन
या डिमांड कह दो इसको, 30 मिनट की या 15 मिनट की डिमांड है, और ये आपके इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, लो प्रोबेबिलिटी बाय जोन्स। लेकिन मुझे पर्सनली बताऊं क्या लग रहा है कि हाँ इंड्यूसमेंट, क्योंकि मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, दिस विल नॉट, अगर ये प्राइस यहाँ तक ड्रॉप करके आती है ना लेट्स से, और आप यहाँ से बाय देखते हो, तो दिस इज़ लो प्रोबेबिलिटी। रीज़न, क्योंकि इसी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी टेकन आउट एज अ स्विंग लिक्विडिटी। जो जिस तरह आपकी ये लिक्विडिटी बनी है ना, ये आपका स्विंग हाई था, प्राइस ने स्विंग हाई को लिक्विडेट किया है, ठीक है, लिक्विडिटी को उठाया उसने और वो ड्रॉप ले रहा है। इसी तरह ये भी आपका स्विंग पॉइंट है, तो अगर प्राइस यूँ ड्रॉप करती है तो ये इस स्विंग पॉइंट से बाय करना लो प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। तो आप, मैं पर्सनली क्या वेट में देखूंगा, अगर यहाँ से सॉलिड रिजेक्शंस आते हैं तो चलो बाय देखा जा सकता है। अदरवाइज इफ वी डोंट गेट लाइक अ सॉलिड कंफर्मेशन ऑन द 1 मिनट or a market structure shift on the 1 minute, then I will wait for the price to take out this swing low and then tap into this order block, high probability 30 minute 15 order block, give me a rejections, a market structure shift on the 1 minute, and then we can look for another buy leg, right? This is another setup. और अगर आप अभी स्कैल्पिंग के लिए देख रहे हो, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम स्कैल्प्स कि यार मैं बाय का स्कैल्प कर लूँ, तो देन लेट्स सी व्हाट प्राइस सेक्शन इज गिविंग अस। 5 मिनट पे इसको, 1 मिनट पे देखो, स्कैल्पिंग जोन्स आपके जो है ना, वो एक आपका ये जोन था जो हमने कैप्चर किया यहाँ पे, ये वाला एक स्कैल्प का बाय था। जो सेकंड आपका बाय जोन बन रहा है वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, ये पूरा जोन जो है ये भी एक स्कैल्पिंग जोन हो सकता है, ठीक है, ये स्कैल्प्स के लिए। लेकिन स्कैल्प्स भी आपने तभी करने जब आपको प्रॉपर विक रिजेक्शन मिले और बुलिश क्लोजर मिले। लेट्स टेक इन सम क्वेश्चन। यार ये वाली ट्रेड मिस हो गई है, नो प्रॉब्लम, देयर ऑलवेज बी न्यू अपॉर्चुनिटीज़। नेवर एवर गेट स्ट्रेस्ड इफ़ यू मिस अ ट्रेड, इट्स माइंडसेट। क्योंकि ट्रस्ट मी, आप एक ट्रेड मिस होने के बाद अगर सेकंड ट्रेड में जंप करोगे ना, जस्ट बिकॉज यू मिस्ड सम प्रॉफिट्स, मिस सम ट्रेड्स, यू विल लूज़ द सेकंड ट्रेड। हमने यहाँ से बाय किया है नीचे से, ठीक है, यहाँ से बाय किया है हमने, यहाँ तक हमने सेल किया है, ये मूव हमने उठाया है डिस्कॉर्ड में, राइट। अब हम दूसरा कोई फ़ौरन से बाय नहीं देख रहे कि यार फ़ौरन से बाय कर लें, क्योंकि हमें पता है प्राइस अब डीप पुल बैक लेगी, क्योंकि जिस तरह सेशन स्टार्ट हुआ आपको बताया कि इसने लिक्विडेट किया ऊपर। और डीप पुल बैक आप ये देखो, डीप पुल बैक ये वाला जोन मार्क किया था राइट हियर, हमसे जस्ट मार्क दिस वन एज वेल, क्योंकि ये स्कैल्पिंग जोन्स हैं, just mark them on the charts. I know my community, they know how to scalp. ये एक स्कैल्प जोन है, इससे नीचे ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये सारे स्कैल्पिंग जोन्स हैं आपके। 10 20 30 पिप्स के लिए स्कैल्प किया, $2-3 निकाले, ये वो चीज़ें, क्विक इन क्विक एग्जिट। यू गाइज हैव ऑल्सो सीन मी ऑन ट्रेड इन TV, उस पर आई हैड अ लॉट ऑफ लाइव सेशंस विद रोज़ा एंड वी डू दी स्कैल्प्स 10 20 30 पिप्स, रियली इफेक्टिव। Would you advise for people trading with 100 capital, like the min risk we should take 1%? यार $100 के ऊपर ना रिस्क मैनेजमेंट नहीं होती, क्योंकि आप अगर आपका एक नॉर्मल SL जो होता है ना, एवरेज SL स्टॉप लॉस जो होता है, वो तकरीबन होता है 50 पिप का गोल्ड के ऊपर, 50 से 60 पिप का SL होता है, या 40 पिप का SL होता है, एटलीस्ट 40 पिप्स का तो SL होता है। द मिनिमम SL you get like on gold nowadays on your 5-minute setups is average 40-50 pips. Now if you're trading on a $100 account, managing risk would be difficult. It's technically not possible, because let's say you are using the minimum lot size on a $100 account, 0.01 micro lot, micro lot 0.01. Now at 40 pips stop loss, that means you are potentially losing $4, which is 4% of your capital. So technically it's impossible to manage your risk. So I recommend at least recommended capital to
ट्रेडिंग लाइक इट्स $500 या $300, क्योंकि देखो ना, आप 0.01 लॉट एग्जीक्यूट कर रहे हो, यू कैन नेवर डू ट्रेड मैनेजमेंट। लेट्स से आपने 0.01 लॉट ओपन की है, वो ट्रेड 50 पिप्स प्रॉफिट में चले गई है, आप उसको पार्शली क्लोज भी नहीं कर सकते। सो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ सीरियस ट्रेडिंग जर्नी, लाइक recommended capital is at least 300 to 500। $100 पे रिस्क मैनेज नहीं होता। आप $100 डिपॉजिट करोगे, रिस्क मैनेज नहीं होगा, उसकी वजह से आप ब्लो करोगे, ब्रीच करोगे, लॉस करोगे, फिर आप क्या है, आप दोबारा डिपॉजिट करोगे, फिर लॉस करोगे, फिर डिपॉजिट करोगे। तो इससे अच्छा है कि आप एक दफ़ा एक हैंडसम डिपॉजिट के साथ आओ, जिस पे आप ट्रेड मैनेज कर सको, जिस पे आप रिस्क मैनेज कर सको प्रॉपरली। अब ये लुक एट दिस सेटअप। Spam the W's in the chat if you took that buy trade from this zone for the scalp। ये जो buy zone बनाया था, कितना पिप है, 30 पिप्स का मूव निकल के आया, दैट्स इट। बाय किए आपने, यहाँ पे क्लोज कर दिया 30 पिप्स पे, क्योंकि यहाँ से अगर ये बाय जोन था तो ऊपर ये आपका सप्लाई भी है 1 मिनट का। 30 पिप्स का ये स्कैल्प मूव है। आवाज़ नहीं आ रही है यार। साउंड इज़ गुड, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम फॉर volume, it's good, I think, yes। Maybe you turn on your volume, that could be the problem। How many of you took this buy scalp? कितने लोगों ने ये buy scalp की है? Write W or let me know in the live chat so I could know कितने लोग follow कर रहे हैं। Love from India, brother. Love from Pakistan. Thank you so much for being on this live session. It means a lot. जी मैसेज यार, अगर इस इंफॉर्मेशन की बेस पे अगर किसी एक दो बंदे ने भी बाय करके प्रॉफिट कर लिया ना, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। ठीक है, एक दो बंदे ने भी अगर ये इस इंफॉर्मेशन को कैच किया है और यहाँ से बाय में गया है और यहाँ पे सेल देख लो, अब यहाँ पे आपको कहा यार यहाँ पे सिक्योर करो, दैट्स इट, क्योंकि ये आपका ऊपर सप्लाई है, ऑर्डर फ्लो है ना। आपने हायर लो कैच किया है, सॉरी लोअर लो कैच किया है, प्राइस ऊपर गई है लोअर हाई तक, वहाँ पे आपने सिक्योर कर लिया, सिंपल। अगर किसी भी बंदे ने इससे दो छोटा सा भी प्रॉफिट किया है ना, तो आई वुड टेक दिस लाइव सेशन एज अ डब्ल्यू, अ सक्सेसफुल लाइव सेशन। नाइस यार। सर पीछे जो सर पीछे जो लूजिंग स्कैल्प्स एंटर किए वो यार लॉसेस हुए हैं। ये एक मुझे लॉस हुआ है यहाँ पे पहले, ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा एंटर हुआ हूँ, ठीक है। और ये ऑर्डर ब्लॉक पे अगर आप देखते हो तो इस पे मूव निकल के आया है। एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट नहीं हुआ, ये वाला मल्टीपल, दिस आर स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। यू ओनली गोना गेट लाइक 15-20 pips unless we get to a higher time frame order block, ठीक है। The losses to they are part of game. These scalping 1 minute order blocks, they only gonna give you like 20 pips, 20 pips, 10 pips। जो आपका मेन हमारा सेटअप है ना, जो हाई टाइम फ्रेम सेटअप हम देख रहे हैं, वो आपका 15 मिनट पे है, 30 मिनट पे है, जो कि ये रहा, ये जोन। और प्राइस अगर आप देखो तो इसकी तरफ जा रही है, लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है यहाँ पे स्विंग की। सर आपने एंट्री नंबर नहीं लिखा और स्टॉप लॉस और टीपी नंबर। यार आपके लिए नहीं है ये लाइव सेशन, ठीक है, आपके लिए नहीं है ये लाइव सेशन। ये उन लोगों के लिए है जो इस इंफॉर्मेशन को अडॉप्ट करके अपनी ट्रेडिंग के साथ अलाइन करते हैं।
अपने सेटअप्स के साथ अलाइन करते हैं. लव फ्रॉम शादरा, लव फ्रॉम गजूमता. फुल शुगर लग रहा है जी लाइव चैट पे. वुड यू रिकमेंड 300 के पर्सनल और 600 के फंडिंग? आई वुड रिकमेंड फंडिंग, क्योंकि फंडिंग से जो आपको सीखने को मिलता है ना, दैट इज़ अ लॉट. फॉर एग्जांपल, अगर आप $100 का एक अकाउंट बना रहे हो लाइव, आपका पूरा कैपिटल स्टेक पे, तो उसी जगह बंदा $50 का या $40, मेरा ख्याल है आजकल $30 का मिल जाता है. $30 का आप 5K का चैलेंज ले लो. बेशक वो फेल हो जाए, लेकिन आपको जो कुछ सीखने को मिलेगा ना उस चैलेंज से, दैट विल बी ग्रेटर देन द $30 अमाउंट. इट्स ऑल अबाउट लर्निंग. तो आई वुड रिकमेंड कि आप चैलेंजेस करो. Why we use MT5 instead of XNX? It's personal preferences. You can use whatever platform. Uh, it depends on your comfortability. You can use CTrader, you can use MatchTrade, you can use MT5, you can use XNX platform. It's up to you where you feel convenient. यार आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं ना, दे आर जस्ट टू क्लिक. योर प्लेटफॉर्म्स दे आर नॉट फॉर एनालिसिस. आप MT5 के ऊपर एनालिसिस नहीं बना सकते प्रॉपर. ट्रेडिंग व्यू आपका, हमारा क्या होता है कि वी यूज़ ट्रेडिंग व्यू एज ओवर एनालिसिस. अपने जोन्स ड्रॉ करते हैं. MT5 हो, XNX हो, मैच ट्रेड हो, सी ट्रेडर हो, इट डजेंट मैटर, बिकॉज यू जस्ट हैव टू क्लिक बाय एंड सेल ऑन दोज प्लेटफॉर्म्स. Your process, your narrative, your trade setup, your bias is always on the charts. It's on TradingView. Supply, demand, support and resistance, major difference. See how it's pulling towards the liquidity. Also, this area is very clean. It can also take out the liquidity of this order block as well. यहाँ से अगर तो इस liquidity इसकी ले जाए, तो this is also your high probability demand area. No, और sticker trade जो है वो हम इन पे दे सकते हैं. Discord community में. अच्छा, इसमें ये है ना कि हमजा, you can, as I said, like you cannot go blind on any order block. Market doesn't give a fuck about your order blocks. Market doesn't give a fuck about your markings, about your lines on the charts. ठीक है, मार्केट को नहीं पता यहाँ पे जी जो है वो मैं बाय लगा के बैठा हुआ हूँ. हमारा काम होता है कि हम लोग ये मार्क करते हैं, और हम लोग बाय तभी करते हैं जब हमें कंफर्मेशन मिलती है. कंफर्मेशन आपकी क्या होती है? लेट्स से ये इस तरह ड्रॉप करके अगर ये टैप भी कर देता है, तो हमें चाहिए होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट. अब लेट्स से ये 30 मिनट कैंडल एक बेरिश प्रिंट होती है, ड्रॉप करती है, तो ऑर्डर फ्लो आपका क्या होगा? लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इस तरह करके प्राइस ड्रॉप करती है आपके जोन पे 1 मिनट पे. हमने टैप होने के बाद देखना होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को. दैट इज़ योर कन्फर्मेशन. योर विक रिजेक्शंस एट द बॉटम इज़ योर कन्फर्मेशन. ओनली आफ्टर रिजेक्शंस यू कैन गेट इनटू अ ट्रेड. अब फॉर एग्जांपल इस सेटअप को आप देखो, अभी जो प्राइस एक्शन कर रही है, लुक एट द 5 मिनट, look at the 5 minute, same things, market keeps repeating these things over and over again, these simple patterns. Mark this zone, Hamza, like this, this order block right here. Now look, let's say someone, he was looking at this order block for buy trade. ठीक है, अब मेरी कंफर्मेशन क्या होगी? ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक तो टैप हो गया है. I will get into a buy trade if I get a market structure shift on the lower time frame. That is important. Now look at the 1 minute time frame. Do you
ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है, बट डू यू हैव अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट? नो, यू डोंट हैव अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट. मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपका कहाँ पे है? ये रहा. इसके ऊपर बॉडी क्लोज आपका मिलना चाहिए, वो आपकी कंफर्मेशन होती है कि ओके यार, ऑर्डर ब्लॉक टैप होने के बाद यू हैव अ शिफ्ट इन द स्ट्रक्चर. नाउ यू कैन एक्सपेक्ट द प्राइस सेक्शन टू चेंज द ऑर्डर फ्लो, क्योंकि ऑर्डर फ्लो अभी बैरिश चल रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस तरह से. जब आपका शिफ्ट होगा फिर आपका ऑर्डर फ्लो हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, इस तरह अनटिल इट टैप्स द नेक्स्ट सप्लाई जोन. राइट, इस तरह से हम लोग नेविगेट करते हैं. तो जिस तरह ये नीचे का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है हमारा, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, उसमें भी हमने सेम चीज़ ही देखनी है. वी नीड टू वेट फॉर द कंफर्मेशन टू गेट इनटू अ बाय. सर न्यूज़ भी है 5:30 पे. यस, इन 1 मिनट वी हैव द न्यूज़. गुड टू सी यू भाई, रोज़ लाइव आया करो इंशाल्लाह. 30 seconds. Do nothing. Let the volatility play out. टेन सेकेंड्स. क्या बताइए, इसी 5 मिनट से जो है ना वो बाय चला. हु नोज, लेट्स वेट. 5, 4, 3, 2, 1, बूम. लिक्विडेट किया है इसने, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है. लेकिन टैप करने के बाद ना डोंट गो ब्लाइंड. वेट फॉर अ प्रॉपर शिफ्ट ऑन द 1 मिनट. 1 मिनट पे देखो अब. 1 मिनट पे स्ट्रक्चर क्या बन रहा है. ऑर्डर ब्लॉक आपका टैप हुआ है और उसने लिक्विडिटी को स्वीप किया है यहाँ पे सारा. बिल्कुल प्रिसाइज टैप हुआ है. गुड रिएक्शन, रिएक्शन गुड आया यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से. मैंने सी के ये होल्ड करे इसको 22 के लिए. इसको हमसे जूम आउट करना जोन को. अच्छा, इफ आई टॉक अबाउट द नंबर्स, नंबर्स आर पॉजिटिव. रिटेल सेल्स नंबर्स आर पॉजिटिव. कि न्यूज़ इज़ ऑलरेडी प्राइस 10. और जिस तरह मैंने आपको बताया, ये जो जोन है ऑर्डर ब्लॉक था हमारा, टैप हुआ है, रिएक्शन आया है. अब यहाँ से जो बाय में गए हैं सारे, इसको देख के गुड लक. लेट्स सी हाउ द प्राइस होल्ड्स. अच्छा, दूसरा अगर आप एक और बाय पे हो. All we need is 1 minute choke. uh,
हमज़ा मुझे लग रहा है मेरा पे आउट प्रोसेस हो गया। वो फंडिंग टैक्स मांग रहे हैं। 3700 डॉलर्स पे आउट रिसीव्ड। नाइस। मीटिंग एंड हो गई है। लेट मी सेंड यू द लिंक अगेन। दूसरा दूसरा जो फंडेड अकाउंट है, कुछ बॉयज़ पूछते हैं मुझसे कि यार आप अपने फंडेड अकाउंट्स को किस तरह से चलाते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा क्या तरीका होता है टू टू ट्रेड दीज फंडेड अकाउंट्स। मतलब पे आउट्स में साइकिल क्या रखता हूँ अपनी। तो ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने भी मार्क किया हुआ है यहाँ पे ना। टैप हुआ है, रिएक्शन आ रहा है, प्राइस होल्ड कर रही है। दिस इज़ अ गुड बाय बॉयज़, दिस इज़ अ गुड बाय। जिस तरह 1 मिनट कैंडल्स होल्ड कर रही है ना अबव 3690, इट लुक्स गुड, लुक्स गुड फॉर द बायज़। अच्छा, तो पे आउट का मेरा इस तरह होता है कि फंडिंग पिप्स पे जो आपकी फंडिंग लिमिट है ना वो है 300 के फंडेड। 3 लाख डॉलर की आप फंडिंग ले सकते हो। और इनके ना तीन पे आउट्स, मेरा ख्याल है 4 पे आउट्स इनके मेथड्स होते हैं, पे आउट साइकिल्स। पहला इनका साइकिल है डेली डेली पे आउट। लेकिन उसमें क्या है कि 35% जो है कंसिस्टेंसी रूल लगता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है कंसिस्टेंसी रूल को मेंटेन करना। तो मैं ये वाला यूज़ नहीं करता। इनका सेकंड जो आपका पे आउट साइकिल होती है वो होती है एवरी ट्यूसडे। एवरी ट्यूसडे में ये है कि आपका जो प्रॉफिट स्प्लिट होता है 60%। ठीक है, मतलब हर ट्यूसडे को आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। हर वीक आपका वीक का प्रॉफिट है, मंडे टू फ्राइडे ट्रेड किए, अगले हफ्ते ट्यूसडे को आप पे आउट कर दो, लेकिन आपको प्रॉफिट स्प्लिट जो है वो 60% मिलता है। उसके बाद ये बाय जा रहा है यहाँ से, हाँ ये ठीक है, दिस इज़ गोइंग बाय। स्टिकर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है, यहाँ से बाय का आपको कॉल आउट किया है। स्टॉप लॉस जोन के नीचे रखेंगे, टारगेट करेंगे ऑल टाइम हाइज दोबारा 3700 का लेवल। ठीक है, और ये तकरीबन तकरीबन अगर देखा जाए तो ये जा रहा है अभी यहाँ से। जिन लोगों ने कैच किया है वेल डन। 20 पिप्स का स्कैल्प मूव निकला है। अब देखो यहाँ से अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, जो कि स्ट्रक्चर शिफ्ट आपका ये रहा, ठीक है, ये मैं मार्क भी करता हूँ, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ये अगर शिफ्ट होता है तो इससे ऊपर फिर आपका ऑर्डर फ्लो बुलिश कंटिन्यू हो जाएगा, हायर हाइज एंड हायर लोस। बाय में गए हो, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन भी कर सकते हो यहाँ पे। अगर यहीं से बाय में गए हो ऑर्डर ब्लॉक से, यहाँ से आप ब्रेक इवन भी कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट इज टॉप प्रायोरिटी हेयर। अच्छा, बात मैं कर रहा था, ट्यूसडे का आपका होता है 60% स्प्लिट। फिर उसके बाद आपका पे आउट आता है बाय वीकली। बाय वीकली में आपको एवरी 14 डेज पे आउट मिलता है, और आपका प्रॉफिट स्प्लिट जो है वो 80% होता है, 80% प्रॉफिट स्प्लिट। ठीक है, और फिर उसके बाद चौथा आपका होता है मंथली। मंथली में आपका प्रॉफिट स्प्लिट होता है 100%। 100%। तो मैं मतलब क्या करता हूँ कि मेरा एक अकाउंट जो है वो मैं रखता हूँ एवरी ट्यूसडे पे। उस पर मैं रिस्क करता हूँ छोटा छोटा, लाइक $1000 बना लिया, $2000 बना लिए, 600 डॉलर का पे आउट आ गया, $1000 का पे आउट आ गया, टू कीप माई एक्सपेंसिस गोइंग। और एक अकाउंट का मैं रखता हूँ बाय वीकली, जो हर 14 दिन मुझे पे आउट देता है 80%। और जो थर्ड अकाउंट है उसका मैं रखता हूँ मंथली 100%। क्योंकि वो पूरे मंथ वो अगर अकाउंट ट्रेड होता है तो उस पर लेट्स से अगर छोटा छोटा करके मैं प्रॉफिट रिस्क करके अगर $5000 भी बना लेता हूँ या $3000 भी बना लेता हूँ, वो मुझे 100% स्प्लिट मिलता है उसका। तो एक आपका अकाउंट होना चाहिए वीकली पे आउट्स के लिए, एक होना चाहिए बाय वीकली के लिए, एक होना चाहिए मंथली के लिए। ये जब आप साइकिल फॉलो करते हो तो आपको समझ लो पता ही नहीं चलेगा, हर हफ्ते आपको पे आउट आ रहा होगा। जब आपका एक पे आउट आएगा उसी टाइम पे अगला पे आउट आपका रेडी हो चुका होगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ कीप ट्रेडिंग। ये सेटअप आप देख लें यहाँ से। आई थिंक रिजेक्शन आ रहा है। हमजा, I'm gonna go towards your screen. If you can join the Zoom, please. What? Nice. Good. Join the Zoom.
वैसे ये यहाँ से स्कैल्प का निकल के आया ऑर्डर ब्लॉक से। डन। कितने पिप्स का स्कैल्प है ये? 30 पिप्स का। Discord members almost quote like 40 pips. 40 पिप्स, नाइस, गुड। 40 पिप्स कैसे? हाँ, ये ट्रेड दी थी आपने डिस्कॉर्ड में? ना करो। लाइव ट्रेड दी है? ओह नाइस 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 नाइस। अच्छा, ये कहाँ पे दिया है? अच्छा, ये वाला। प्रीमियम मेंबर्स लो रिस्क बाय, रिस्क 0.20%, करंट बाय 3690 से बाय की है। 3693, 30 पिप्स का स्कैल्प है, प्लस 30 पिप्स, नाइस, गुड है। प्रॉफिट्स बनाए हैं लोगों ने। ओके, आयरन फैंटम मेड मनी ऑन दिस। फीडबैक भी आ गया है। ओके जी, मेंबर ने पे आउट सिक्योर कर ली है। साहिल जस्ट सिक्योर्ड अ पे आउट, फेज 1 and phase 2 clear. When I got the funded account, I had my first losing streak. You can see that in the screenshot, but I didn't give up my strategy. I followed my rules and all. With this today, I had my first payout for 5 years. And trust me, this community have the best education you ever need. I can say that Hamza and Kashif setups are pretty good. You don't need to take blind trades with them. Do analysis, check the reason, and you will learn a lot. Alhamdulillah for everything. This is what you all need to have a funded account generating you payouts and you using those payouts to make more money. नाइस, और लोगों के स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं। 90 से बाय किया, 30 पिप्स उठाया स्कैल्प। ज़बरदस्त ज़बरदस्त बॉयज़, लगे रहो इसी तरह। शहजादे चीते हो यार आप सब लोग। ग्रेट डे, नाइस, गुड। अच्छा, अब सीन ये है कि मैं जो है वो पे आउट करने वाला हूँ अभी। लॉक इन लाइव पे आउट रिक्वेस्ट करेंगे फंडिंग पिप्स को, लाइव रिक्वेस्ट करेंगे। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। लाइव पे आउट रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों के साथ आज। ओके, किधर हो आप लोग? अच्छा, स्क्रीन ब्लैंक है। अब नज़र आ रही? It will show now. Made $500 on this. Thanks. Congratulations. Alright, boys. So this is my funded account, and I have made $3,745 on this. Today is my payout date. तो हम लोग पे आउट सेट करेंगे यहाँ पे। अच्छा, मेरा ख्याल है मुझे रिवॉर्ड साइकिल लेनी पड़ेगी। थिंक आई कैन रिक्वेस्ट माई पे आउट। चूज़ योर रिवॉर्ड साइकिल। इसकी मैंने सेट की तो थी रिवॉर्ड साइकिल। नेक्स्ट पे आउट इज़ 16 September. Yes, I can request it. Check it out. Let me just check. अच्छा, इस स्कैल्प के बाद शेयर योर स्क्रीन। अब इस स्कैल्प के बाद जो आपका जो हमारा जोन था ना, डीप जोन, वो टैप हुआ है अब यहाँ पे। पहला ये स्कैल्प, दोबारा उसने टैप किया और डीप जाके टैप किया है। अब ये एक और स्कैल्प अपॉर्चुनिटी है कि ये 15 मिनट का डीप ऑर्डर ब्लॉक है। समटाइम्स क्या होता है कि प्राइस सेक्शन जो है वो इंड्यूस करती है। इंड्यूस का मतलब ये है कि वो अर्ली बायर्स को उनका स्टॉप लॉस हंट करती है बेसिकली। अब फॉर एग्जांपल अर्ली बायर्स क्या होते हैं, अब यहाँ पे काफ़ी लोग बाय में गए, ये जब ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ मैं भी बाय में गया, आप लोग भी बाय में गए, ये आपका स्कैल्प निकल के आ गया। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, इसके नीचे ब्रेक इवन होगा। प्राइस ने क्या किया, अर्ली बायर्स को दोबारा से टेकआउट किया है, डीप जाके ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया दोबारा।
अब ये दोबारा से मूव, एक और स्कैल्प का मूव निकल के आ रहा है, ठीक है। ये जोन को आपने यहाँ से देखें प्राइस को, अभी प्राइस चल रही है 3688, 3688, तो यहाँ से एक और 20-30 पिप्स का स्कैल्प आप देख सकते हो। यहाँ से आप एक और स्कैल्प देख सकते हो। Inshallah, we will keep doing these live sessions on YouTube, and you will see over the week you will have a lot of education, and you will be able to catch these scalp trades on your own. Just pay attention to the price section and how we trade. Alright boys, so I'm going to request my live payout, $3,700 from Funding Pips. I'm going to secure it live, और मेरी दुआ है कि आप सब भी मेहनत करो, इस एजुकेशन से कुछ सीखो, and you also get to a point where you secure payouts. चाहिए payout इस तरह से secure करते हैं, $3,700 मेथड मैं यूज़ करूँगा क्रिप्टो। इनको मैंने अपना क्रिप्टो एड्रेस देना है और यहाँ पे अमाउंट और पे आउट आ जाएगा। अच्छा जी, क्रिप्टो एड्रेस क्या है मेरा? Let me just get my crypto address. I think Discord से उठा लेता हूँ ना, क्रिप्टो एड्रेस यहाँ पे पड़ा हुआ है। There you go. ये ईमेल है, 3745.34 का पे आउट, एंड मुझे कितना रिसीव होगा? 60% प्रॉफिट स्प्रेड एवरी ट्यूसडे पे आउट, $2,237 request payouts. There you go. Done. अब इसी ड्यूरेशन में क्या है, जब मेरा ये पे आउट रिक्वेस्ट हो रहा है, मैं अपने दूसरे अकाउंट्स ट्रेड कर रहा हूँ। जब ये पे आउट मुझे रिसीव होगा, प्रॉबली फंडिंग पिप्स जो है वो 24 आवर्स में पे आउट दे देता है। इट्स द बेस्ट 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 प्रॉफ फर्म इन पाकिस्तान राइट नाउ यू कैन ट्रेड ऑन। नो पे आउट डिनायल्स, nothing, just follow their rules, respect their rules, and that's it. Right now I would say this again on camera, Funding Pips is the best platform in Pakistan. Funding platform, no payout denials, 150 millions in rewards paid out to traders, multiple payout cycles, MT5, smooth conditions, no bullshit, no drama, just follow their rules and get paid out. अब ये जो जोन है यहाँ से 33 प्राइस क्या थी जब मैंने आपको बताया था कि एक स्कैल्प निकल सकता है यहाँ से? 3388 से अभी प्राइस ने कितना मूव किया है? इट्स अबाउट 20 पिप्स का एक और बाय स्कैल्प निकल के आया है, 20 पिप्स का एक और मूव निकल के आ गया स्कैल्प का डीप जोन से। ये अगर इसी तरह चलता है तो फिर ये ऐसे ही जाता रहेगा ऊपर। So let's take in some questions. Without consistency वाले prop firms कौन से हैं? Prop firms they have different account types. आप फंडिंग पिप्स के ऊपर भी कंसिस्टेंसी वाला भी है अकाउंट टाइप, कंसिस्टेंसी के बगैर भी है, तो हर prop firm पे होता है। भाई अगर हम क्रिप्टो एक्सचेंज
Hi, bro. I watch all live and trading TV. Love from India. Thank you so much, brother. Thank you so much. So, if you guys don't know, I also go live on uh, Trading TV, which is which is a platform by billion-dollar prop firm Funding Pips, and then I feel very proud to be on that platform as the first Pakistani ever to trade along with international traders. ठीक है, it's a big privilege that I have and an honor to be on these live sessions. यहाँ पे आपको वो ट्रेडर्स मिलेंगे जिन्होंने 2-2 मिलियन 3-3 मिलियन डॉलर्स के पे आउट्स लिए हैं. येस्टरडे आई वाज लाइव. ये कल का सेशन है लाइव का मेरा. यहाँ पे आप देखोगे कि मल्टीपल टाइम्स आई हैव बीन इन लाइव सेशंस विद देम. और यस, इट वाज विद केमिल, इज आल्सो अ बिग ट्रेडर. एंड कल लाइव के ऊपर जब हमने लाइव स्टार्ट किया था तो आई वाज लाइव एंड आई कॉल्ड आउट दिस सेल फ्रॉम हेयर. इफ यू लुक एट दिस इज माय MT5 और ये यहाँ पे थी उस टाइम प्राइस. एंड फ्रॉम हेयर everyone saw it live. We dropped till full TP. There you go. And then as you guys can see, like Kimmel, he gave a buy trade from here. He drew an arrow, and उसके बाद price जो है वो आप देख लें, pushed all the way back up, starter flow. So I also go live on this ट्रेडिंग टीवी के ऊपर. अच्छा, अभी अगर आप देखो प्राइस एक्शन जो है वो रिस्पेक्ट कर रही है दोबारा. इट्स रिस्पेक्टिंग दिस ऑर्डर ब्लॉक. प्राइस ऊपर गई है, आपको स्केल का मूव दिया है, प्राइस वापस आई है, उसने ऑर्डर ब्लॉक रिजेक्ट किया है, वेक रिजेक्शन दी, अब ये फिर ऊपर जा रहा है एक नया हायर हाई बनाने. तो जो लोग 3688 से बाय में बैठे हुए हैं, बैठे रहो, ये ऊपर जाएगा. ब्रेक इवन कर दो अपना स्टॉप लॉस और इसको देखो ये कहाँ तक जाता है. नेक्स्ट जो आपका रिजेक्शन लेवल है ना, जहाँ पे आप लोग सिक्योर कर सकते हो, दैट इज़. हमजा अपना माइक तो म्यूट करो यार, मुझे आवाज़ डबल हो रही है. जो आपका नेक्स्ट रिजेक्शन लेवल है जहाँ से आप सिक्योर कर सकते हो, वो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये सप्लाई जोन है. और जो अगर देखा जाए तो ये एक लोअर हाई भी है. तो ये आपका लेवल है जहाँ से प्राइस रिजेक्शन ले सकती है. अभी भी ये वैसे इसके ऊपर ब्रेक नहीं कर रहा. तो अगर 3388 से 3688 से बाय में है आप यहाँ से इस लेवल से, तो मेक श्योर यू मूव योर स्टॉप लॉसेस टू ब्रेक इवन. ठीक है, अगर इसने रिस्पेक्ट करना है ऑर्डर ब्लॉक को तो इसने जाना है, ये वापस नहीं आना चाहिए नीचे. ये ऑर्डर ब्लॉक, इसकी बात कर रहा हूँ मैं. ये What's your opinion on Alpha Capital? I have had very bad experience. They didn't give my $30,000 payout. मैंने कोई 3 महीने लगा के ट्रेड किया था और एट द एंड दे सेड पता नहीं टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो. फिर मैंने ट्वीट की थी ट्विटर पे, तो वो पकड़ नहीं पाए. उसके बाद ऐसी एक्सक्यूज़ दे दिया मुझे पर्सनल जाके DM में कि यार आप ना 30% पे आउट ले लो और कुछ ना कहो, मतलब सोशल मीडिया पे अपना मुंह बंद कर लो. उसके हम आपको ना 6,000 देंगे, लेने हैं तो लो, नहीं लेने तो ना लो. मेरा 30,000 का पे आउट उन्होंने 6,000 दे के मुझे बैन कर दिया था बिकॉज आई वॉज प्रॉफिटेबल ऑन देयर प्रॉफ फर्म एंड आई वॉज टेकिंग $6,000-7,000 पे आउट every week, every 2 weeks. Hamza know this. ब्रो मेरा 6 महीने तक उन्होंने कोई पे आउट रिजेक्ट नहीं किया. आई वाज स्मूथ, आई वाज इन टॉक्स विद देम. जैसे ही मेरा 30,000 का बना है ना, पहले अकाउंट पे रिजेक्ट किया, दूसरे पे किया. अच्छा, उसके बाद इनकी वो देखो ज़रा हरकत देखो. मेरा पे आउट ना रिजेक्ट, मैंने जब रिक्वेस्ट किया, माइक म्यूट करो, किस तरह से मतलब इन्होंने किया है कि पे आउट मेरा पहले ना मैंने रिक्वेस्ट किया 30,000 का, इन्होंने रिजेक्ट नहीं किया. इन्होंने कहा कि आप और ट्रेड करो बिकॉज वी वांट टू सी कंसिस्टेंसी. ये लोग चाह रहे थे कि मैं वो ओवर ट्रेडिंग करके ना वो 30,000 का प्रॉफिट लॉस कर दूँ.
अब मैंने जब और ट्रेड किया तो मैं अपना सिर्फ रूल फॉलो कर रहा था, वन लॉट लगा के 50-60 पिप। ये आपकी तब की बात है जब ये रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी। मैंने और प्रॉफिट बना लिया। उसके बाद उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कोई रीज़न ही नहीं है, मतलब उनकी टीम बदतमीज़ी पे आ गई मेरे साथ। हम्म। कर लो जो करना है। और वो आपने शेयर भी की थी, ट्रेड हिस्ट्री वो मैंने देखी थी। मैंने ट्रेड हिस्ट्री उसमें शेयर लॉट्स की है। लॉट्स नहीं थे उसमें। एक बट लॉट की ट्रेड थी। मैंने जब हिस्ट्री शेयर की है ना तो एवरी वन ऑन ट्विटर दे स्टार्टेड टू से कि भाई इसने तो कोई गैम्बलिंग नहीं की, ये तो प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहा है, पे दिस ट्रेडर। तो वो ट्वीट वायरल हो गई। जब वायरल हुई है ना तो वो मेरे डीएम में आए हैं कि आप ट्वीट डिलीट करें, हम आपको ना 30% पे आउट दे देते हैं। और मेरी गलती उस टाइम ये थी कि आई डिलीटेड द ट्वीट आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड आउट ऑफ प्रोफेशनलिज्म कि यार ओके आई एम गोना डिलीट दिस एंड ये दे विल सॉर्ट आउट, एंड देन दे डिलेड माई पे आउट फॉर मोर 30 डेज। 30 डेज तक ना बस करते रहे हैं, डिले करते रहे। बिकम्स वेरी हेक्टिक लाइक फॉर्मेट लाइक दिस कि मेरा तो एंड पीछे भी। दिस इज द रीज़न आई ऑलवेज से कि भाई गो विद द बिग फर्म्स। राइट नाउ फंडिंग पिप्स इज़ द बेस्ट एंड द टॉप फर्म राइट नाउ। उनका कोई इस तरह से बुलशिट नहीं है, कोई इस तरह से ड्रामा नहीं है। अगर आप उनके रूल्स फॉलो करके पे आउट बनाते हो ना तो वो आपको कभी डिनाई नहीं कर सकते, कभी डिनाई नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि फंडिंग पिप्स इज़ वेरी अकाउंटेबल। उनके सीईओज सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। कोई आपने ऐसी ट्वीट नहीं देखी होगी कि भाई फंडिंग पिप्स ने मेरा पे आउट रोक दिया। तो दिस इज़ वट आई से, फंडिंग पिप्स के साथ आप ना कैटेगरी होती है, इट्स द टॉप फर्म। फंडिंग पिप्स के साथ आप पहले 300 के फंडेड हो जाओ, फुल फंडेड हो जाओ, उसके बाद आप दूसरी फर्म्स देखो इफ़ यू वांट टू स्केल योर कैपिटल। ट्रू। लेट्स से आप फंडिंग पिप्स पे 300 के फंडेड हो गए, अब आपको अपना कैपिटल और इंक्रीज़ करना है, फिर आप एफ की तरफ जाओ, क्योंकि एफ उसके बाद एक रिलायबल फर्म है। एफ के बाद आप फंडेड नेक्स्ट की तरफ जाओ, फिर आप 5% ईयर्स की तरफ जाओ। ये बड़ी फर्म्स हैं। मसला तब होता है जब आप लोग ना करते हो डिस्काउंट के पीछे लालच कि यार मुझे 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, ये एक नई प्रॉप फर्म है। डिस्काउंट के पीछे आप ना अपने मेहनत ज़ाया करते हो और आप अपना फिर आपको पे आउट नहीं मिलता, फिर आप कहते हो यार पे आउट नहीं मिल रहा। जो बड़ी प्रॉप फर्म्स है ना वो डिस्काउंट्स नहीं देती। आप लोग करते हो $5-10 का डिस्काउंट मिल जाए हमें, तो फिर उस डिस्काउंट के पीछे फिर देखो व्हाट यू लीव बिहाइंड। तो क्वालिटी ना कम्स एट अ प्राइस। फंडिंग पिप्स एफ ठीक है, चैलेंजेस महंगे हैं, डिस्काउंट नहीं देते, लेकिन आप ये भी तो देखो कि आपको गारंटी है, आपको एश्योरिटी है कि आप अगर मेहनत करोगे, टाइम लगाओगे, पे आउट बनाओगे तो आपको आपका पे आउट मिलेगा। अभी तो खैर डिस्काउंट चल रहा है मेरा खैर 20%, या फिर आप फंडिंग पिप्स के ऊपर ना कोई भी आप अपना चैलेंज लेते हो, आप फॉरेक्स स्ट्रीट 247 का कोड लगाओगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, लाइक 5% या 7%, आई डोंट नो, लेकिन आपको डिस्काउंट मिलता है इस कोड फॉरेक्स स्ट्रीट 247 कोड यूज़ करने से। अब ये देखो ना, ये ट्रेडर है, ये लेट्स सी, ये ट्रेडर है, किधर है फीडबैक्स, कहाँ पे है? ही जस्ट रिसीव्ड $890 पे आउट। और ये पे आउट इसने पता है कब रिक्वेस्ट की है? साहिल, ही रिक्वेस्टेड द पे आउट दिस मॉर्निंग। ही सेंट मी अ मैसेज, he sent me a message कि यार आई रिक्वेस्टेड है पे आउट, आई थिंक ही हैज़ द मैसेज कि मैंने पे आउट रिक्वेस्ट किया आज सुबह, ठीक है। और ही रिसीव द पे आउट इन 6 आवर्स। 6 घंटे में उसको पे आउट मिल गया, 6-7 घंटे में उसको पे आउट मिल गया, राइट। क्विक पे आउट्स भी आपको क्विक मिलते हैं। ये नहीं है कि 4-5 दिन आप वेट कर रहे हो फिर उनकी किसी भी प्रॉप फर्म की ईमेल में जा रहे हो। फंडिंग पिप्स पे पे आउट सिक्योर करो, 9-10 घंटे बस बैठ जो, पे आउट आपके। मेरा उसके साथ बड़ा एक्सपीरियंस बैठ गया था एफटीएमओ के साथ कि 23-24 डेज आपको वेट करना पड़ता है और उसमें उन्होंने कोई लीनियंसी दिखाई होती है। दिस इज गुड बाई वीकली पे आउट्स।
गोल्ड ने तकरीबन तकरीबन कोई ना काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेशन कर ली है यहाँ पे. सर आर यू लुकिंग फॉर रीबाइज आफ्टर ब्रेक इवन हिट एट प्रीवियस ट्रेड? यार मैं अभी तक बाय में बैठा हुआ हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ से ना, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक अगर ये बाय है ना, तो जब तक ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रीच नहीं हो रहा यहाँ पे मैं बाय में हूँ. ठीक है, मैं टारगेट कर रहा हूँ ये सप्लाई ऊपर 3700 का टारगेट कर रहा हूँ मैं. तो मैं तो बाय में बैठा हुआ हूँ. हाँ ये है कि मैं एक और बाय कर देता हूँ. एक और बाय करेंगे लेकिन नीचे से करेंगे. नहीं मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, मैंने एक और रिस्क ऐड की है. क्योंकि अगर ये ऑर्डर ब्लॉक होल्ड कर रहा है ना, लाइक आप रिजेक्शंस देखो ना कितनी मिल रही हैं यार. यहाँ पे देखो हमजा 1 2 3 4 5 6 रिजेक्शंस मिल चुकी हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर. तो अब अगर ये हाई ब्रेक करता है ना यहाँ से 3690, तो इट विल फ्लाई अप. और मैंने यहाँ पे एक और पोजीशन बाय की ऐड की है यहाँ पे. लेट्स सी क्या बनता है. Okay, this is a risk I'm willing to take. This is a risk I'm willing to take because I'm seeing rejections. All I need right now is a market structure shift above this. All I need this right now. Hamza, you can share your screen as well. There you go. अगर यहाँ से लेट्स से जिस तरह हमज़ा ने मार्क किया हुआ है यहाँ पे, अगर ये यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं देता, लेट्स से ये स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको नहीं करता यहाँ से, तो फिर नेक्स्ट सेटअप क्या होगा आपका? ये 36822 का ऑर्डर ब्लॉक. बट डेफिनेटली दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग एट. मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर मुझे मिले 1 मिनट पे देखो क्या ये शो कर रहा है. और आप अगर इससे बाय करने की कर रहे हो ना कोशिश, तो यू नीड टू वेट फॉर अ स्ट्रक्चर शिफ्ट राइट हियर. दोबारा ये डीप जा रहा है ऑर्डर ब्लॉक में. अच्छा 1 ओवर क्लोजर भी मिला है एंड वी हैव अ bearish closure on the 1 hour time frame. Hamza, continue this live session. I be back. Just gonna discuss करो. Chat पे questions आएंगे वो लो. Be back. देता हूँ. Alright boys, what I am seeing is this price should sweep below this liquidity area, learn lows, tap into the order block, and then after 1 minute show for market structure shift, we can take a buy, and it might definitely go up and tap 3700 level. So let's see what happens next. All we have to do is wait. माइक ओपन करो अपना यहाँ पे. ओपन बोलो कुछ. आवाज़ कम आ रही है. Hello. अब ठीक है. Try out now. Speak now. Hello. Yes, speak. All good? All good. वेट करेंगे सिक्योरिटी स्वीप होने का. वापस से इसमें टैप होता है, ठीक है, और उसके बाद हम एक बाय एंट्री प्लान करेंगे यहाँ से. लिक्विडिटी स्वीप.
London lows have been taken out. लंडन लोज हो गए स्वीप, और फॉर चोक क्राइटेरिया जो फर्स्ट चोक होगी हमारे पास वो है ये वाला पॉइंट, ठीक है. दिस इज़ ऑन 1 मिनट, दिस इज़ योर चोक एरिया, basically a market structure shift. But I'm still waiting for the price to tap into this order block first, and then we can look for buys. It's going. जब भी कैंडल्स के नीचे ऐसे एक स्मूथ एरिया हो, जैसे कि इन कैंडल्स के नीचे है, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक था, इससे बेशक रिएक्शन निकल के आया है, बट जब भी ऐसे कुछ स्मूथ आपको मिले, लाइक दीज बॉडी क्लोजर्स आर वेरी स्मूथ, देन प्राइस गो एंड टेक आउट देयर लिक्विडिटी, ठीक है. और अगर आपको विक रिजेक्शन मिल रही हो और वो वाला ऑर्डर ब्लॉक हो जिसने लिक्विडिटी स्वीप की हो, देन इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक. Choke area is like 40 pips away. अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ है कि हमजा वी कैन ऑल्सो सी दिस एज अ मिनी चोक, ठीक है, क्योंकि ये तो एक आपका प्रोमिनेंट चोक है ना यहाँ पे, लेकिन अगर आप अर्ली बाय करना चाह रहे हो तो ये भी एक स्ट्रक्चर पॉइंट है. अगर इससे ऊपर क्लोज मिलता है तो जो अर्ली बाय देखना चाह रहे हैं इस लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट पे कि हम्म. लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, तो वो इसको भी देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला शिफ्ट. लेकिन जो आपका प्रॉपर जो रिस्क ऐड होता है, जो मैं प्रॉपर रिस्क ऐड करूँगा वो यहाँ पे करूँगा जब ये प्रॉपर चोक मुझे देगा, क्योंकि अगर 2700 की तरफ जाना है ना हमने, तो ये चोक ज़रूरी है जो आपका 3690 पे है, ठीक है. और आपकी कंफर्मेशन होगा कि अगर इससे ये जो अर्ली चोक बन रहा है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है, स्विंग पॉइंट बन रहा है 1 मिनट पे, इसका शिफ्ट हो. टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, लाइक मैं यहाँ पे जो है ना, इस चोक से पहले अगर ये ब्रेक होता है ना, तो एक मैं छोटा रिस्क ऐड करूँगा. लेट्स से इफ आई एम प्लानिंग लाइक 0.5% रिस्क एट दिस फुल चोक. अगर ये यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट ऊपर बुलिश क्लोज होता है तो मैं लाइक लेट्स से मैं 0.10% छोटा सा एक बाय कर दूंगा नीचे से ही. फिर जब ये प्रॉपर मुझे शिफ्ट मिलेगा तो फिर मैं अपना डायनेमिक रिस्क मतलब रिस्क इंक्रीज़ करूँगा यहाँ पे ना, और टारगेट मेरा फिर यही होगा
टारगेट मेरा क्या होगा, अपोजिंग हाइज। अपोजिंग लिक्विडिटी विच इज़ ये देखो ये अब हो रहा है, ये चोक मिल रहा है आपको यहाँ पे आप ये कि छोटा सा बाय मैं कर रहा हूँ। तो इसमें फिर ये है ना कि 30 मिनट के ऊपर अगर आप देखो तो आप प्राइस क्या कर रही है, प्राइस ने यहाँ से लिक्विडिटी उठाई है ना राइट हियर, तो वेयर इट विल ड्राइव टू द अपोजिंग लिक्विडिटी, एंड वेयर इज योर अपोजिंग लिक्विडिटी 2700 लेवल, above 3700। 2700 that is all liquidity. Now look at this, let it close above this, market structure shift, let the candle close above this and it's a good one. लेकिन आपका जो प्रॉपर चोक है शिफ्ट है वो ये रहा। Leaving a big rejection on that mini choke. Let's go to 15 minute. SL क्या रखेंगे फिर? SL will be below this zone, like this area. अगर हम यहाँ से बाय जाएंगे यहाँ पे, वन मिनट पे ना अभी भी उसने बॉडी क्लोजर नहीं दिया आपको, ये देख रहे हो, yes, manipulation है। मैनिपुलेशन है, क्योंकि बेशक ये चोक आपका तभी होता है जब आपकी बॉडी क्लोज हो जाए। अगर विक है ना, तो विक का मतलब है कि वो सिर्फ लिक्विडेट कर रहा है उसका, ये देख रहे हो ये विक है, बॉडी क्लोज चाहिए, कैंडल का बॉडी क्लोज। अब ये दोबारा ऊपर आ रहा है, 1 मिनट पे दोबारा देखो इसको, 1 मिनट के ऊपर जो है ना ये लेवल देख रहे हो, आपको बॉडी क्लोजर चाहिए इधर से ऊपर। yes exactly। और ये rejections जो हैं, हाँ मल्टीपल these are रिजेक्शन very भी हैं। अब बॉडी क्लोजर अभी भी नहीं मिला, देख रहे हो ये जो विक है ना राइट हियर, दिस विक,
ये है बॉडी क्लोज से ऊपर आपका, अगर यहाँ से आप चोक तक देखते हो, ये भी एक 20-30 पिप्स का स्कैल्प है, 20 पिप्स का स्कैल्प है। और अगर ये प्रोमिनेंट चोक करके आपको जो आपका 3690 पे है वो भी हो गया, तो फिर ये यहाँ से 2700 तक आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, जो लोग बाइस देख रहे हैं ना, ये अगर बॉडी यहाँ से बाय अगर आप करते हो, ये चोक ये भी आपको मिल जाता है प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो फिर आप ये 2700 की अपोजिंग लिक्विडिटी को टारगेट करोगे, जो कि तकरीबन तकरीबन 120 pips. That is 120 pips. If you get a body closure with this, just watch this, observe this. No need to rush into a trade. Just observe how the price action gives you a trade setup. एक स्मॉल रिस्क प्लान कर लो बाय का। यहाँ से अब ये जो बॉडी क्लोज मिल रहा है ना, तो एक छोटा सा रिस्क प्लान करो, लो रिस्क, यहाँ तक लाइक एक 1-to-1 का स्कैल्प निकल के अगर आता है। ठीक है, इसको देखो। अगेन नो बॉडी क्लोजर। देयर यू गो, दोबारा वो नीचे गया है, उसने दोबारा रिजेक्ट किया है, और अब ये आपको जो है ना दे रहा है मूव। अब वो कह रहा है जो है बाय में वो है, जो नहीं है वो नहीं है, मैं जा रहा हूँ ऊपर। अगर इसने बाय जाना है तो ये इसका लास्ट इंड्यूसमेंट पॉइंट है, दिस ब्रो लास्ट साथ लास्ट इंड्यूसमेंट। 5 मिनट भी देखो साथ ना, 5 मिनट को देखो क्या कर रहा है। उसने बॉटम वेग बनाई है, बॉटम वेग बनाने के बाद जो है ना वो आपका ये इट्स ट्राइंग टू फ्लिप बुलिश विद वॉल्यूम। जस्ट सी, ऑब्जर्व दिस, 1 मिनट पे ये बन रहा है स्ट्रक्चर।
मीटिंग एंडेड. Send me a new link. Join up with a new name. Share the screen. There you go. नोटिस वन मोर थिंग, जैसे जैसे ये नीचे आएगा और स्विंग हाइज बनाएगा और फिर चोक क्राइटेरिया हमारा चेंज होगा. मतलब हम जो इस चोक को देख रहे हैं वो फिर हम नीचे शिफ्ट करेंगे. More early buyers got out. Check this out. Liquidity sweep. स्ट्रक्चर की इसने लिक्विडिटी ली है 1 मिनट के स्ट्रक्चर, जो आपकी 1 मिनट की रेंज है ना, ये इसको भी इसने दोबारा लिक्विडेट की है अर्ली बायर्स को. See how the price action moving, like taking out the early buyers, then moving up in our favor. There you go, beautiful yaar, beautiful, nice. ओए Nice. कमाल कमाल. अब जो लोग बाय देख रहे हैं ना, अब गोल्ड ने आसरा नहीं देना. अब जो उसने मूव निकालना था यहाँ से अर्ली बायर्स को हटा के ये चोक करके, अब ये चोक करके अब ये निकल जाएगा. और जो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर ये लिक्विडिटी गई है ना आपकी 15 मिनट पे, तो अब ये अपोजिंग लिक्विडिटी क्या है, 2700 2700 कह रहा हूँ, 3700. जस्ट ऑब्जर्व. अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक मूव निकल के आया है. अब ये आपका चोक लेवल है. इसके ऊपर अगर बॉडी क्लोज मिलता है, फिर आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर का शिफ्ट हो जाएगा. अच्छा, एक मुझे मैसेज आया है यूट्यूब पे कि यार 15 मिनट तो बैरिश है, आप बाय क्यों देख रहे थे. देखो यार, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहे होगे कि कैंडल बैरिश है तो नीचे जाएगा. हमारा मेथड वो नहीं है. हम लोग स्मार्ट मनी ट्रेड करते हैं कि एसएल्स कहाँ पे हैं, ट्रेडर्स के लिक्विडिटी कहाँ पे. हम लोग लिक्विडिटी और ऑर्डर ब्लॉक्स ट्रेड करते हैं. अब ये देखो, ये लिक्विडिटी थी स्ट्रक्चर की, ये देख लो, लंदन लोज थे, लिक्विडिटी थी, लंदन लोज स्वीप हुए हैं और उसके बाद प्राइस जो है आपको पुश दी है. So there is a difference like how you
how a support and resistance trader looks at the market and how a smart money concept trader look at a market. There's a big difference. And this is the reason why a lot of support and resistant traders they fail. Why they fail? Because when a support breaks, they get into a sell. Whereas smart money traders, when a support breaks, they look at it as liquidity. कि क्या ये liquidity है? यहाँ पे stop losses हो सकते थे, and they go into a buy. And that's the reason why support and resistant traders they fail and fail and fail. क्योंकि आप लोगों का जो order होता है वो हम stop loss hunt देखते हैं हम उसको. मतलब आप लोग यहाँ पे करोगे ना सेल कि ये ब्रेक हुआ है, सेल जा रहा है, सपोर्ट ब्रेक हो गई है. हम लोग यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, हम देखेंगे भाई अर्ली बायर्स के स्टॉप लॉसेस निकले हैं और ये बाय है. दैट इज द रीजन एंड यू कैन सी इट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू हाउ इट took out the liquidity and how it's moving up in the buys. Look at this. I told you this is a choke, mini choke. Early buyers. Look what happened. Price closed above. Now choke happening. High probability buys. If you are not in the buys from here, and you are not in a bias from 3, 6, 8, 9. Look at this. Even from this choke, it's already moved 20, 30 pips. If you are Exactly. not in the trade, that means you are lazy and you should stop trading. You need to be, you need to execute your setups. After this mini choke, that's almost like 36 pips of a move. Hamza, give me the headphones. अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को बताया था मिनी चोक के ऊपर. अब ये देखो, ये मिनी चोक हुए, ये ट्रेड चल रही है. ठीक है, हाफ में सिक्योर करूँगा अब यहाँ से बाय जो किया हुआ था, और आई थिंक चैलेंज पास हो चुका है. लाइव ट्रेड इन फ्रंट ऑफ यू, चैलेंज पास. यहाँ पे मैं फुल सिक्योर करूँगा, मेरा ख्याल है 1.80. मैंने $200 ऊपर बना लिए भाई, इसका मुझे मिलेगा कुछ स्प्लिट वगैरह. अब ये देखो मैं क्या करता हूँ. अभी चैलेंज पास हो चुका है, बट आई एम नॉट गोना क्लोज द ट्रेड्स. एक 0.01 की लॉट चलती रहने दूंगा, बिकॉज व्हाट वी आर टारगेटिंग 3700 राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू. आपके सामने बताया है, बाय किया है, उसके बाद ट्रेड ऊपर गई है. ये यू कैन सी. लुक एट वेयर आई गेट इनटू द बाय. जब लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, ये देखो लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, जैसी कैंडल बुलिश की है, बाय में गया हूँ, ये मूव निकल के आ गया. ठीक है, सो if you got a buy trade on this, congratulations. Smash the W's in the chat. Boys, smash the W's in the chat. Alright boys, so this is New York session. Alright, so this is New York session live on YouTube, took out these buys in front of everyone, the reasoning behind this trade, why we got into the buys, all live on YouTube. As you can see, we are having W on YouTube. Alright guys, New York session live. We went New York session live on YouTube, and we are in this trade, proper analysis. There you go. And you can see W's live on YouTube, free for everyone. Live on YouTube, free for everyone. That's how we do it. ये वाली कैसा दिया ब्रो? A1 कोई भी इन्फ्लुएंसर अगर लाइव ट्रेड नहीं कर सकता यूट्यूब पे आके, तो वो ट्रेडर नहीं है. कुछ और निकलने लगा था मुंह से. कोई भी ट्रेडर आपको लैम्बोर्गिनी दिखाता है ना दुबई में रेंट की,
ठीक है, और वो यूट्यूब पे लाइव ट्रेडिंग नहीं कर रहा, आपको एजुकेशन नहीं दे रहा, वो बकवास कर रहा है, वो आपको जो है ना फेक रेंटेड दुबई की गाड़ियाँ दिखा रहा है। चेक करो Nice, बॉयज, nice. चेक करो बॉयज। Guys, if we move from here to $3,700 or 3,700 price, this will be like 60-70 pips of a move. नाइस यार, गुड। अच्छा मेरा ख्याल है अगर YouTube लाइव स्ट्रीमिंग हमने डेली करनी है ना, तो मुझे मेरा ख्याल है एक और स्क्रीन लेनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे ना मसला ये हो रहा है कि ना मैं OBS को देख सक रहा हूँ, ना मैं एक टाइम पे अपना ट्रेडिंग व्यू देख सक रहा हूँ। मेरा ख्याल है अब आई नीड टू हैव 2-3 स्क्रीन्स, एक यहाँ पे हो जिस पे OBS चल रहा हो। ऑर्डर करो स्क्रीन्स अंदर। Done, चलें अभी, done, निकालो done. गाड़ी, Done स्क्रीन्स and लेके आए dusted. पे आउट आ रहा है ना, सारा लगाते हैं, Done, done. पे आउट सारा लगाएंगे स्क्रीन्स के ऊपर। ये मैंने वैसे एक्सनेक्स पे भी स्कैन किया है लाइव अकाउंट पे, On PKR account, PKR अकाउंट। best. Boys, if you made money on this, congratulations, and this is how we do it। PKR account. कितना पड़ा हुआ है. PKR अकाउंट क्या दिखाऊं ब्रो, 40,000 बनाया, Just show. बस ठीक है ना यार, जरूरी थोड़ी है हर प्रॉफिट दिखाऊं, ये प्रॉफिट बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बन रहे हैं, एजुकेशन है, नॉलेज है, आप लोगों को भी डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे ना सिक्योर करो, अब इसको, इस ट्रेड को सिक्योर कर लो, यहाँ पे इस ट्रेड को सिक्योर कर लो। ये तकरीबन आपका जो है ना 89 से 94 50 पिप्स का मूव है, 1 to 1 गया है, ब्रेक इवन करो, स्टॉप लॉस समझा इसका, There you स्टॉप go. लॉस ब्रेक इवन, यहाँ पे एक लाइन लगाओ, 50% सिक्योर कर लें, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन हो गया है, बाकी जो है ना वो ट्रेड चलती रहने दें, और देखते हैं अभी लाइव पे बैठ के देखते हैं ये 3700 जाता है या नहीं जाता, या ब्रेक इवन आता है। लेकिन सिक्योर आपने कुछ लाजमी करना है, जिस तरह मैंने सिक्योर किया है इसी तरह आपने भी सिक्योर करना है, क्योंकि ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट कॉलिंग अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग इनटू द गुड ट्रेड, इट्स अबाउट हाउ यू मैनेज योर ट्रेड आफ्टर यू गेट इनटू अ गुड क्वालिटी ट्रेड। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी होगी, आपकी स्ट्रेटेजी भी अच्छी होगी, आपकी साइकोलॉजी भी अच्छी होगी, लेकिन आप अगर प्रॉफिट्स अपने नहीं बुक करते जब ट्रेड आपकी फेवर में जाए, तो सब कुछ जाया भी हो सकता है। क्योंकि देखो ना अभी ये ट्रेड चल रही है 50-60 पिप में, कुछ प्रॉफिट सिक्योर करो, ब्रेक इवन करो, ताकि खुदा न खास्ता अगर ये वापस नीचे गिरती है, ब्रेक इवन हो जाता है, तो एटलीस्ट यू मेड सम मनी। इट्स ट्रेडिंग, इट्स नॉट अबाउट कॉलिंग लाइक full TP bullshit. Trading is about reality. It's about reality and realistic approach. You should be having a realistic approach in trading. It's about making money. It's about securing your profits. Secure भी लिख दो यहाँ पे। What a session it was. What a session. और दूसरा ये है कि अगर आप डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो तो इट्स फ्री फॉर एवरीवन। ठीक है, इट्स फ्री। अगर आपका यहाँ पे आप डिस्कॉर्ड में जाओगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यू विल गेट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। गेट फ्री सिग्नल्स के आप चैनल में जाओगे, ये क्राइटेरिया है। एक्सनेक्स पे अगर आपका अकाउंट है, जस्ट चेंज द पार्टनर, चेंज द आईडी। एक्टिवली अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो यू कैन ज्वाइन दीज प्रीमियम सिग्नल्स, प्रीमियम सेटअप, जिस पे हम लोग डेली स्कैल्प कर रहे होते हैं, लाइव ट्रेडिंग अर्ली करते हैं, अर्ली हम लोग जो है ना वो सेटअप्स दे देते हैं इस पे। अच्छा, प्रीमियम चैट रूम में देखूं प्रॉफिट्स। ओमेरी डन फॉर द डे भाई, थैंक यू टू यू गाइस।
ये देख रहे हो, ये मैरी ने कहाँ से बाय ली है, ये मेंबर है हमारा डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का, कहाँ से इसने बाय ली है, जब लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ब्रेक हुए जैसी 3688 से उसने बाय ली है, अभी प्राइस क्या चल रही है, पिन पॉइंट एंट्री। पिन पॉइंट एंट्री, ये मेरे साथ बंदा बाय गया है. इट्स नॉट बिकॉज आई कॉल्ड हिम अ बाय, इट्स बिकॉज दिस गाय स्पेंट टाइम इन द राइट कम्युनिटी. He spent time in the community where there is education, where there is realistic education, where we strive, where the mentors they strive so you can become independent traders. It's not about calling the trades, it's about the mindset. ठीक है, मेरा इसमें सिर्फ ये है कि इस मेंबर ने क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस किया है, हमारी एजुकेशन पे. ये देख लो $500-600 उसने बना लिए. Look at this member, boom. A big win on my personal live account. Nice, good, keep it up, keep growing. अब ये देख रहे हो जहाँ से हमने रिस्क फ्री किया वहीं से रिजेक्शंस आ रहे हैं. यहाँ पे आप सिक्योर भी कर सकते हो, पूरा 3700 तक भी जाने दे सकते हो इसको. ठीक है, फुल भी सिक्योर कर सकते हो. मैं पर्सनली आई एम डन फॉर द डे, आई एम डन फॉर द डे. Let's call it a session, Hamza. Yes, done. Let's call it a session. All right, boys. उसको फुल टीपी जाने देते हैं कि ब्रेक भी नहीं होगा. हाँ, ट्रेड आप ना चलने दो, ये ट्रेड बल्कि वॉच ही कर लेते हैं इसको यार. वॉल्यूम आया हुआ है, वॉच करते हैं, फुल टीपी जाता है, क्या सीन बनता है. ट्रेड बल्कि वॉच ही कर लेते हैं इसको यार, वॉल्यूम आया हुआ है, वॉच. So yeah, Hamza, we need to get a screen today. We need to get a screen today, because if we are planning to do daily live sessions on YouTube with all of you, we need to have multiple yeah, not proper multiple screens, क्योंकि यहाँ पे OBS मुझे नज़र आना चाहिए कि क्या हो रहा है. फिर ये है ना कि members के questions भी होते हैं YouTube पे, या एक proper screen हो जिस पे questions आ रहे हों ताकि questions ना miss हो लोगों के. Check this out. कितना pips हैं ये? These are almost like, even if they got late like on 3690, it's almost 62 pips. Nice. Good scene है, good scene है. 62 pips में, और फिर आगे कर लो कि after booking partials 94 से लेके 3700 पे it's 52 pips. ठीक है, तो लेट भी जिसने कैच किया है 3700 हम सुबह से बोल रहे हैं कि ये लेवल टैप होगा, it will definitely tap today. So let's wait. Price 3700 level को at least tap करना और हमारा DP जो है वो फुल हो जाए. हमजा ये full TP करवाए ना, तो we wanna see big W's on YouTube from everyone. Why it's not working? Because the mic is here. Because the mic is here. इसकी सेटिंग बिठानी पड़ेगी. कुछ करते हैं. अगर आप लेट में एंटर हुए हो ना, तो स्टिल यहाँ से भी अगर एंटर हो रहे हो जहाँ पे पार्शल्स दे गया है, यहाँ से 3700 तक भी it's 50 pips, 50 to 60 pips. और अगर जो हाई प्रोबेबिलिटी चूकी उसका वेट करके एंटर हुए, you are almost like 70 pips in profit until 3700 100 pips in. Yes, sir. It's good move.
just moving towards full TP 3690. मेरी ट्रेड कहाँ है पे, ये देखो मेरी ट्रेड अभी तक चल रही है. मैंने चेक दिस आउट, आई लेफ्ट अ रनर रन 0.01. मेरा चैलेंज पास हो चुका है, ठीक है, बट आई स्टिल लेफ्ट अ 0.01 रनर रन, ताकि मैं देखूं भाई ये 3700 अपोजिंग लिक्विडिटी, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि भाई अगर इसने यहाँ से लिक्विडिटी ली है ना तो ये अपोजिंग लिक्विडिटी पे जाएगा ही जाएगा, और जा रहा है. जितने लोग बायस में बैठे हैं कंग्रेचुलेशंस. यहाँ से लाइक ऑलमोस्ट यू कैन से कि वी हैव 100 pips. 100 pips. There's a lot of improvements that we need to do on these YouTube live sessions. कभी कैमरा जो है ना बंद हो जाता है. Strange यार. There you go. Alright boys, almost जो है ना 3699 लेवल पे चले गए हो, तो बस यहाँ पे फुल सिक्योर कर लो. 3700 जाना होता तो ब्रीच करता, लेकिन वो वहाँ से रिजेक्शन दे रहा है. सिक्योर फुल and we're done for today. Alright guys, New York session live on YouTube. New York session live on YouTube. We called out 100 pips buy move with proper thought process, proper analysis. It's all on YouTube with everyone, and we are having some W's right here. There you go. There you go. Full TP करवा ही दे तो मज़ा ही आ जाए. पहला लाइव सेशन न्यूयॉर्क का with you guys. W मज़ा तो तब आए ना जब फुल टीपी हो. 2700 का लेवल फुल. सिर्फ 10 pips. सिर्फ 10 pips. We just need 10 pips boys. Keep smashing the W's. Guys, go crazy on the W's when it smashes the full TP. पूरे 3700 पे टेक प्रॉफिट लगा हुआ मेरा, पूरा 3700 पे. समटाइम्स ना आपके टीपी से 5-10 pips ट्रेड होती है, एंड यू लिटरली फील के भाई, you literally feel at this point you feel helpless. you either think to close full, book full, or you just wait for your fate. वो देखो ज़रा. नहीं ब्रो, ये फुल सिक्योर है, फुल सिक्योर है. Move your stop loss below this low. ब्रो मेरा तो चैलेंज पास है. मैं तो ऐसी शुगल में stop loss मैं तो शुगल में लगा हुआ हूँ, ताकि ये लोग रिस्क मैनेजमेंट करें. हाँ रिस्क मैनेजमेंट. अपना स्टॉप लॉस अगर हो तो यहाँ पे रख दो. अगर ये स्टॉप लॉस जाता है यहाँ से प्रॉफिट के अंदर तो बस आई एम डन.
I'm gonna call it a session. I'm not gonna extend this. Exhaust करने लगे. This is not a good practice, to be honest. This is not a good practice. Trust me, this is not a good practice. You should be doing. कि भाई TP 10 पे रह गई है तो आप बस बैठे हुए हो ट्रेड को लेके. हम लोग बस शुगर लगा रहे हैं कि होता नहीं होता. ऑलरेडी फुल सिक्योर कर चुके हैं हम लोग. ठीक है, ये चीज़ आपने यू हैव टू टेक इन माइंड. ठीक है, प्रॉपर हो गया. ऑलराइट बॉयज, गोना कॉल इट अ सेशन यार. एंजॉय योर डे, enjoy the trade, enjoy your profits. Alright, so we called out this W session on live on YouTube with everyone. There you go. So मुझे ट्रेड तो देखने दो कहाँ पे ट्रेड लगी है. We went into a buy from this after liquidity और यहाँ तक. वो देखो कैसा ड्रॉप किया है उसने. देख रहे हो? Alright boys, live on YouTube, we are having the W's called out 100 pips with proper thought process, proper analysis, proper execution, proper risk management, and we having this 100 pips called out all live. I'm gonna attach the YouTube link to this video. Go watch and get educated. Let's end the stream now. Take care boys. Allah Hafiz.